देश भर के कई शहरों में मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है, मगर उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली मेट्रो की होती है। दिल्ली मेट्रो के आने से वहां के यात्रियों का सफर और भी ज्यादा आरामदायक हो गया। देश का दिल माने जाने वाले दिल्ली की खास चीजों में यहाँ की मेट्रो सेवा शामिल है। दिन भर में लाखों यात्री मेट्रो की सेवा का आनंद उठाते हैं। आप में से कई लोगों ने दिल्ली घूमते समय मेट्रो की सवारी भी की होगी। मगर क्या आप दिल्ली मेट्रो से जुड़े इतिहास और रोचक बातों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको दिल्ली मेट्रो के बारे में कई बातें बताएंगे, जिनके विषय में आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगी। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं दिल्ली मेट्रो से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। भारत देश का मेट्रो का इतिहास। देश में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। बता दें कि यह रेल सर्विस 24 अक्टूबर 1984 में पहली बार शुरू की गई थी। भारत में बनी इस पहली मेट्रो रेल की उद्घाटन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। दिल्ली की बात करें तो यहां पर मेट्रो कंपनी DMRC की स्थापना 3 मई 1995 में की गई थी। इस कंपनी की शुरुआत भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने मिलकर की थी। बता दें कि श्रीधरन को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जिन्हें लोग मेट्रो मैन के नाम से भी जानते हैं। साल 1998 से मेट्रो सर्विस के लिए काम शुरू कर दिया गया, मगर करीब 4 साल बाद 24 दिसंबर 2002 में पहली मेट्रो को चलाया गया। बता दें कि यह मेट्रो सेवा करीब 8.4 किलोमीटर लंबे शाहदरा से 30 हजारी कॉरिडोर रूट पर चलाई गई थी। समय के साथ मेट्रो में तरह तरह के तकनीकी बदलाव करके मेट्रो सेवा को और भी बेहतर बनाया गया। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी लाखों लोग बड़ी आसानी से मेट्रो की सेवा का आनंद उठा पाते हैं। दिल्ली मेट्रो के कितने स्टेशन हैं? दिल्ली मेट्रो का कुल ऑपरेशनल नेटवर्क करीब 375 किलोमीटर का है। इसमें कई कॉरिडोर समेत 271 स्टेशन शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। पहली बार शाहदरा से 30 हजारी लाइन पर मेट्रो चलाई गई थी। आज मेट्रो का विस्तार नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव तक हो गया है। आने वाले समय में यह और जगह फैल जाएगी। मेट्रो एस्केलेटर पर रखा जाता है आपके कपड़ों का ख्याल। आप में से बहुत कम महिलाएं ये जानती होंगी कि दिल्ली मेट्रो के एस्केलेटर पर गार्ड्स लगाए जाते हैं, जिससे अगर अचानक आपका कपड़ा कहीं फंस जाए तो इमरजेंसी बटन को दबाकर आप एस्केलेटर को रोक सकती हैं। प्लेटफॉर्म पर नहीं नजर आते कूड़ेदान। मेट्रो स्टेशन पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। सभी स्टेशन ज्यादातर पूरी तरह से साफ सुथरे होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर मेट्रो प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी डस्टबिन नहीं रखे जाते। इसके बाद भी प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से साफ रहते हैं। मेट्रो में हमेशा इवन संख्या में ही होते हैं कोच। अगर आप मेट्रो ट्रेन में रोजाना सफर करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कोच की संख्या 5, 7 या 9 नहीं होती है। ऐसे में हम आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में कोच की संख्या हमेशा इवन 4, 6 या 8 ही रहती है। दिल्ली सबसे ऊंचा मेट्रो स्टेशन। दिल्ली का सबसे ऊंचा मेट्रो स्टेशन धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई 23.6 मीटर की ऊंचाई पे है। कश्मीरी गेट है दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन। दिल्ली मेट्रो का भी सबसे बड़ा स्टेशन कश्मीरी गेट ही है, जहां पर 3 तरह की लाइन चलती है। कश्मीरी गेट दिल्ली मेट्रो की रेड, येलो और वायलेट लाइन को आपस में कनेक्ट करता है। जानकारी के अनुसार ये स्टेशन दिल्ली का ही नहीं बल्कि भारत का व्यस्तम मेट्रो स्टेशन है। वर्तमान में ये दिल्ली का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली मेट्रो का सबसे छोटा स्टेशन। दिल्ली मेट्रो का सबसे छोटा स्टेशन आश्रम स्टेशन है। यह मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन पर है, जिसकी लंबाई केवल 151.7 मीटर है। दिल्ली मेट्रो का सबसे निचला मेट्रो स्टेशन मेजेंटा लाइन का हौस खास मेट्रो स्टेशन दिल्ली का सबसे गहरा स्टेशन है। हौस खास मेट्रो स्टेशन की गहराई 29 मीटर है। हौस खास मेट्रो स्टेशन पर स्टूडेंट की खूब भीड़ उमड़ती है। इस स्टेशन पर 9 लिफ्ट और 23 स्वचालित सीढ़ियां हैं। मेट्रो पर सुनाई देती है इनकी आवाज। मेट्रो पर हर समय कई तरह के अनाउंसमेंट किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो आवाज किसकी है? तो हम आपको बता दें कि मेट्रो में सुनाई देने वाली आवाज दूरदर्शन के फेमस रेडियो जॉकी की है। घोषणा में सुनाई देने वाली महिला का नाम रिनी सिमोन खन्ना है। वहीं पुरुष की आवाज रेडियो जॉकी शम्मी नारंग की है। दोनों ही दूरदर्शन के प्रसिद्ध रेडियो जॉकी में से एक है। मेट्रो स्टेशन पर किया जाता है पानी का संरक्षण। बता दें कि मेट्रो सर्विस यात्रियों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने के साथ साथ पानी को संरक्षित करने का काम भी करती है, जिसके लिए DMRC ने ब्लू लाइन पर बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है।